टेस्ट एट बी पार्ट 1 MCQ नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब जब इस तरह का MCQ आता है तो याद रखिएगा कि अगर आपको मैथ्स बराबर दिया हो, ठीक है, अगर मैथ्स बराबर दिया हो, कैलकुलेशन नहीं करनी, जिसका मोलर मैस कम होगा उसके मोल ज़्यादा होंगे, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे। नंबर ऑफ एटम डिपेंड करेगा मोल और एटॉमिसिटी दोनों पे, ठीक है। मॉलिक्यूल आप कह सकते हो जब अगर मैस बराबर दिया जाए, जिसका मोलर मैस कम होगा उसके मोल और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, ठीक है। अब हमें कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है MCQ में। 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम ऑफ CH4, 1 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड, 1 ग्राम ऑफ N2O4, तो किसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे? जिसका मॉलिक्यूलर मैस कम हो, ठीक है। क्योंकि मॉलिक्यूलर मैस कम होने का मतलब ये है मैस सबका बराबर है, तो मॉलिक्यूलर मैस और नंबर ऑफ मोल में इनवर्स रिलेशन है। मॉलिक्यूलर मैस कम, नंबर ऑफ मोल ज़्यादा, नंबर ऑफ मोल ज़्यादा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा। तो बगैर कैलकुलेशन के हम इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज़ योर बी ऑप्शन, ठीक है। नंबर ऑफ मोल इन 0.23 किलोग्राम ऑफ सोडियम एस, तो बेटा बहुत आसान बात है, आपको दिया हुआ है 0.23 kg, कहते हैं इसके नंबर ऑफ मोल कितने हैं। बहुत सिंपल बात करना, कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, ट्रिक पे जाना, किलोग्राम को पहले ग्राम में कन्वर्ट कर दें, 0.23 मल्टीप्लाइड बाय 1000, ठीक है। अब देखें इस डेसिमल को यहाँ पे ले आएँ, इस डेसिमल को यहाँ पे ले आएँ, तो बनेगा 23 into 10, 23 into, अब ये बेसिकली बनेगा 230, आपको पता है 23 ग्राम होता है 1 मोल, इधर भी अगर जीरो लगा दें, इधर भी जीरो लगा दें, तो 230 ग्राम कितने मोल होगा? कितने होगा? 10। इस पे टाइम लगा है, हमने सिर्फ शॉर्ट ट्रिक कर ली, ठीक है। तो यानी अगर आपके पास 0.23 किलोग्राम होंगे तो बेटा इसमें सोडियम के कितने मोल होंगे? 10 मोल होंगे। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव आता ही नहीं है जो कैलकुलेटर के बगैर हल ना हो सके, ठीक है। तो उसमें इस तरह की ट्रिक्स आप इस्तेमाल करते हैं जी। नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज, बेटा बहुत आसान है, ट्रिक्स पे जाना। ट्रिक पे कैसे जाना? आपके पास जब 1 मोल होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, उसमें देखें 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसमें 32 ग्राम क्या होते हैं? ऑक्सीजन के होते हैं। 8 ग्राम में कितने मोल होंगे? 32 ग्राम जब उसने कहा है ऑक्सीजन होगा, 1 मोल होगा, तो अब आपको क्या कहा गया है? तो नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल होगा, ऑक्सीजन 32 ग्राम होंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल ऑक्सीजन के? 8 ग्राम हो। बेटा इसको आधा करो, इसको भी आधा करो। कार्बन डाइऑक्साइड के 0.5 मोल होंगे तो ऑक्सीजन 16 ग्राम होगा, तो बेटा इसको आधा करो, इसको भी आधा करो। ऑक्सीजन के 8 ग्राम के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के 0.25 मोल होंगे, ठीक है। आपको वो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये इस तरह आप कर लेंगे, ठीक है। ये टाइम भी बचाएगा और आपका आंसर भी एक्यूरेट लाएगा, ठीक है। बात समझ? तो ये आपका MCQ नंबर 3 था जी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n 0.34 ग्राम ऑफ अमोनिया एस, बेटा बहुत ही आसान बात है। देखो बच्चों, अगर अमोनिया का 1 मोल होता, 1 मोल अमोनिया होता है 17 ग्राम, 1 मोल अमोनिया में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 6.02 into 10 raised to the power 23। ऐसी बात बच्चे, आप क्या करना, इसको डबल कर दो। अगर अमोनिया के 34 ग्राम होते तो ये होता 12.04 into 10 raised to the power 23। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से, ठीक है। अब बेटा क्या करना, इस डेसिमल को यहाँ पे शिफ्ट कर दो। जब आप एक तरफ डेसिमल को इधर शिफ्ट करेंगे, ऐसी बात है, तो बेटा इधर शिफ्ट करने से क्या होगा? पावर उस तरफ कम होती जाएंगी। जितना इस तरफ डेसिमल इधर शिफ्ट करोगे उतनी पावर कम करते जाओगे। तो बेटा ये हो जाएगा 0.34 इक्वल टू, बेटा अगर इस डेसिमल को इधर शिफ्ट करूं, एक डेसिमल शिफ्ट कर दूं, 1 पावर कम कर दूं, या अगर डेसिमल शिफ्ट ना करूं 2 पावर कम कर दूंगा, तो 1.204 into 10 raised to the power 22 है ऐसा ऑप्शन कोई बेटा? अब ऑप्शन पे आप आएंगे जी। जब ऑप्शन पे आते हैं तो आज ओके बेटा, अगर आपने इसको नहीं छेड़ना तो फिर 2 पावर कम हो जाएगी, क्योंकि आपने इधर 2 डेसिमल इधर शिफ्ट किए, ठीक है। यानी आप क्या करते हैं, 34 ग्राम में इतने आपके पास मॉलिक्यूल होते हैं। अब 34 ग्राम में आपने क्या किया, बेसिकली
बेसिकली इसको था 100 से डिवाइड किया, इसको भी 100 से डिवाइड करेंगे। जब इसको 100 डिवाइड किया तो बनेगा 0.34 तो ये 100 ऊपर जाकर 10⁻² बनेगा, तो 12.04 इंटू 10⁻21। समझ गए बेटा? इस तरह आप इस ऑप्शन तक पहुंचोगे जी। तो ये आपका ऑप्शन बनेगा सी। आगे आए जी, 0.12 डेसीमीटर क्यूब गैस एट RTP हैज मोल। अब देखो बेटा बहुत आसान बात है, जब आपके पास 24 डेसीमीटर क्यूब हो RTP पे तो कितने मोल होते हैं? 1। ऐसी बात है बेटा। अगर आपके पास 12 डेसीमीटर क्यूब हो तो कितने मोल होंगे? 0.5। उसने क्या कहा है? 0.12, यानी इस डेसिमल को उसने 2 डिजिट इधर शिफ्ट किया है, तो 0.12 2 डिजिट शिफ्ट किया है, इसको भी 2 डिजिट इधर शिफ्ट करेंगे, एक यहाँ पे एक और यहाँ पे, तो क्या बनेगा? पॉइंट। ठीक है, समझे बच्चे कि अगर आपके पास 0.12 डेसीमीटर क्यूब होगा तो कितने मोल होंगे गैस के? 0.005। दैट इज योर MCQ नंबर कितना बेटा? 5। MCQ नंबर 6, 0.1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड टू प्रोड्यूस कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस आर। अब देखें बड़ी आसान बात है, कैसे बड़ी आसान है। इसका 1 मोल होता है 100 ग्राम। कितना होता है बेटा? तो बना यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। गौर करना, अगर इसके 100 ग्राम हों इसके कितने मोल बने? 1। इसके 100 ग्राम से इसके कितने मोल बने? 1। तो बेटा इसके इस डेसिमल को इधर शिफ्ट कर लें, 10 ग्राम से बनेंगे 0.1। इस डेसिमल को फिर इधर शिफ्ट कर लें, 1 ग्राम से बनेंगे 0.01। ऐसी बात है। उसने कहा 0.1, तो इस डेसिमल को फिर उधर शिफ्ट कर दें, 0.1 से बनेंगे 0.001 मोल। 0.00, समझ आई? इसको ऐसे करेंगे कि 100 ग्राम से बनता था 1 मोल, 10 ग्राम से बनेगा 0.1 मोल, 1 ग्राम से बनेगा 0.01 मोल, 0.1 ग्राम से कितना बनेगा? 0.001। ऐसा ऑप्शन बेटा? कौन सा ऑप्शन? ऐसा ऑप्शन हमारे पास DH। देखो अभी तक जो हम कर रहे हैं ना, बगैर कैलकुलेटर के कोई मसला आ रहा है, हमें ट्रिक्स पे आ रहे हैं। अच्छा बेटा नेक्स्ट MCQ है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम नाइट्रेट इज। बेटा इसकी 2 टेक्निक है। एक टेक्निक है कि नाइट्रोजन का मैस अलग कर दो, बाकी सबका अलग कर दो। ठीक है, अब 2 नाइट्रोजन है बेटा 28, 2 नाइट्रोजन कितने? 28। 3 ऑक्सीजन है 48 और 4 हाइड्रोजन है 52। 52 में से 28 क्या है? सॉरी 52 नहीं। अब अगर हमारे पास इन दोनों को जमा करेंगे तो क्या बनेगा जी? 80। क्या बेटा? अब जरा गौर करो बेटा, 80 में से 28 है नाइट्रोजन। अगर 80 में 40 नाइट्रोजन होता 50% होता, इसका मतलब 50 से ऊपर परसेंट नहीं हो सकता। 50 से, गौर करना बच्चे, 65% भी आउट हो गया है और 58% भी। 2 ऑप्शन रह गए। अब हमारे पास जब 2 ऑप्शन रह गए हैं तो गौर करना, अगर हमारे पास, जरा गौर करना बेटा, मैं आपको बिल्कुल सिंपल ट्रिक से समझाता हूं। 80 में अगर होता 40 नाइट्रोजन, 80 में से 40 नाइट्रोजन होता, कितने परसेंट होता? कितना होता जी? गौर करना बेटा, अगर 80 में से नाइट्रोजन होता 20, कितना? 20, तो कितने परसेंट होती? कितना होता जी? यही बात है। तो बेटा 20 से ऊपर है नाइट्रोजन, परसेंटेज 25 से ऊपर होगी, 50 से नहीं। समझ आई? देखो अगर 80 में से 40 नाइट्रोजन, 80 में से 50% नाइट्रोजन होगा। अगर 40 का आधा कर लो, 80 में से 20 नाइट्रोजन है तो कितने परसेंट नाइट्रोजन होगा? 80 में से 20 ग्राम अगर नाइट्रोजन है तो कितना होता? 25%। तो आपका तो 28 ग्राम है, तो इसका मतलब 20% भी। तो कैलकुलेशन की जरूरत है। कौन सा ऑप्शन आपका बेटा? अगर आप करना भी चाहते हो, मैं इसको आपको शॉर्ट ट्रिक भी समझा देता हूं। अगर आप कैलकुलेट भी करना चाहते हो, 28 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 100, ऐसे ये 0 0 के साथ कैंसिल हो गया बेटा, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 7 हो गया, 35 हो गया जी। लेकिन कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है आपको मैंने ट्रिक समझा दी थी। ये आपका MCQ नंबर क्या था जी? 7। MCQ नंबर 8, if equal volume of nitrogen and hydrogen react to form ammonia, then limiting reactant is। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होगा बेटा? बेटा इसका मैं आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक समझाता हूँ।
अगर दो गैसेस का, दो रिएक्टेंट का इक्वल वॉल्यूम हो या इक्वल मोल हो, इक्वल वॉल्यूम या इक्वल मोल हो, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है जिसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ज्यादा होता है। लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है जिसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ज्यादा होता है। अब बेटा देखो, नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन, फॉर्म 2 मोल ऑफ अमोनिया, 2 मोल ऑफ अमोनिया, इनका इक्वल वॉल्यूम है। क्या जी? इक्वल वॉल्यूम है। लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा? नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक समझा दी है। जब इक्वल वॉल्यूम डिफरेंट गैसेस का हो किसी रिएक्शन के अंदर, तो बेटा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा जिसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ज्यादा हो, जिसका स्टोइकियोमेट्रिक, बात समझ बेटा? अब देखो, अगर लेट्स सपोज बच्चे मेरे पास है जी, मेरे पास है 67.2 डेसीमीटर क्यूब, 67.2 डेसीमीटर क्यूब 3 मोल होते हैं। कितने होते हैं? इसका भी 67.2 डेसीमीटर क्यूब है जी, ये भी होते हैं 3 मोल। इसके तीनों के 3 मोल कंज्यूम होंगे, इसके कितने मोल कंज्यूम होंगे? तो ये रह जाएगा। तो शॉर्ट ट्रिक आइंदा के लिए याद रखना, जब इक्वल वॉल्यूम डिफरेंट गैसेस क्यों इक्वल वॉल्यूम उन्होंने रिएक्ट करना हो, उसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होगा जिसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है जी। बात समझे बेटा? ये आ गया आपका एमसीक्यू नंबर 8। एमसीक्यू नंबर 9, इफ एक्चुअल यील्ड इज 1/8 ऑफ थ्योरेटिकल यील्ड, परसेंटेज यील्ड विल बी। बेटा बहुत ही सिंपल बात है। देखो, अगर एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड के 1/8 हो, यानी अगर एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड के 1/2 हो, आधी हो, तो परसेंटेज यील्ड कितनी होती है? 50%। उसकी आधी करें, 1/4 करें, कितनी होगी? 25%। 1/8 हो, उसका आधा कर लें, 12 पॉइंट। ठीक है, क्लियर? देखो, अगर एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड बराबर हो 100%, एक्चुअल यील्ड आधी हो, 1/2 हो थ्योरेटिकल यील्ड के मुकाबले में, परसेंटेज यील्ड क्या आएगी? 50%। कितनी आएगी जी? ऐसी बात है। अगर बच्चे आपके पास एक्चुअल यील्ड 1/8 हो, कितनी हो? 1/8 हो थ्योरेटिकल यील्ड के मुकाबले में, तो इसका फार्मूला भी है, लेकिन मैंने आपको ट्रिक भी समझा दी। फार्मूला क्या है? परसेंटेज यील्ड इक्वल टू एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड है 1/8, जब थ्योरेटिकल यील्ड को मैं 1 समझूंगा तो ये उसको मुकाबले 1/8 है, डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। 100 को जब इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ बेटा, क्या आएगा? 4, ये क्या आएगा? 50, और सिंप्लीफाई करो 2, ये क्या आएगा? 25, 25 डिवाइड 2। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने आपको दूसरा तरीका भी बता दिया जी। दैट इज योर एमसीक्यू नंबर 9 जी। ऐसी बात है, ये आपका एमसीक्यू नंबर 9 हो गया जी। बट एमसीक्यू नंबर 10 पे बात करते हैं जी। एमसीक्यू नंबर 10 क्या कहता है? एमसीक्यू नंबर 10 कहता है, इन अ स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ मस्ट बी ओबेड। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में कौन सा लॉ लाजमी ओबेड होगा? बड़ा याद रखना, स्टोइकियोमेट्रिक लॉ या स्टोइकियोमेट्री की 3 बेसिक असम्पशन है। पहली असम्पशन क्या है? ऑल द रिएक्टेंट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। दूसरी असम्पशन क्या है? देयर शुड बी नो साइड रिएक्शन, देयर शुड बी नो पैरेलल रिएक्शन, देयर शुड बी नो फॉर्मेशन ऑफ बाई प्रोडक्ट, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन मस्ट बी ओबेड। तो ये लाजमी ओबे होने चाहिए। तो इसके मुताबिक कौन सा ये होना चाहिए जी? दोनों लॉ ओबे होने चाहिए। कौन सा ऑप्शन बनेगा? सी आपका करेक्ट ऑप्शन बना। ये आपके थे एमसीक्यू नंबर 10 तक की बात।